रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। रविवार की शाम आपका और मेरा साथ 31 जनवरी की डेट यानी कि 2021 का पहला महीना। गुड बाय, टाटा, सी यू। कैसा रहा ये महीना आपके लिए? मैंने सोचा कि भाई अब महीना खत्म हो रहा है तो किसी ऐसी किताब की चर्चा आज गिनी की लाइब्रेरी में की जाए जिसने मुझे खुश कर दिया। भाई साहब, इस किताब ने मेरा दिल खुश कर दिया है। व्हाट ए ब्रिलियंट बुक, व्हाट ए ब्रिलियंट बुक, व्हाट ए ब्रिलियंट बुक। किताब का नाम है साइलेंट पेशेंट और लिखी है एलेक्स माइकल लीड्स ने। ठीक है, तो इससे पहले कि आपको किताब के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ अंग्रेजी का एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं फ्लैबरगास्टेड। ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैंड अप जोक भी है। फ्लैबरगास्टेड इज अ वर्ड जो मैंने बहुत बार किताबों में पढ़ा है पर मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इस किताब को पढ़ने के बाद आई कुड से आई वाज फ्लैबरगास्टेड। बेसिकली एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, इट्स एक्चुअली थ्रिलर कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। और मैं आपको बताऊं, जब आप कोई भी किताब पढ़ते हो जिसमें आपको लगता है कि यार ये जो मर्डर हुआ ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो आप बहुत सारे लोगों पे शक करते हो। फिर आपको अपना दिमाग लगाने का मन करता है और आप उन लोगों पे भी शक करते हो जिनके ऊपर एक्चुअली शक बनता नहीं है, पर आपको लगता है कि आप ओवर स्मार्ट हो तो यही हो इनका किलर। ऐसा होता है ना आपके साथ। इस पूरी किताब में मैंने सबके ऊपर शक किया, सबके ऊपर मतलब अपने घर वालों पे भी शक कर लिया, बस एक इंसान के ऊपर शक नहीं किया और अल्टीमेटली टिंग टिडिंग, आगे नहीं बताऊंगी। इसके बाद आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। रेडियो सिटी पर आज गिनी की लाइब्रेरी में द साइलेंट पेशेंट। फैंटास्टिक बुक। तो बेसिकली ना कहानी शुरू होती है एलिशिया और गैब्रियल की। एलिशिया एक बहुत ही खूबसूरत पेंटर है, गैब्रियल एक फोटोग्राफर है, दोनों की परफेक्ट लाइफ है, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। एलिशिया डायरी में लिखती हैं कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गैब्रियल कितना गंद मचा ले, मैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ना चाहती। हमारा तो 7 जन्म क्या जन्मों जन्मों का साथ होना चाहिए। और एलिशिया एक रात को गैब्रियल को बांध कर उसके मुंह के ऊपर एक गन रखती है और 5 शॉट्स मारती है, धड़म 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 धड़म, डिशाम एंड गैब्रियल खत्म हो जाता है। उसके बाद एलिशिया को पुलिस पकड़ती है और एलिशिया कुछ नहीं कहती। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस साइलेंट पेशेंट। It's got you know. आगे आओ, वापस कहानी बताती हूँ, फोन को भी साइलेंट पे करती हूँ, यहीं रेडियो सिटी पर। आज इन गिनी की लाइब्रेरी we're discussing the psychological thriller that I have loved reading called The Silent Patient. Good evening once again. और सुनो, मुझे कुछ भेज देना मैसेज टाइप @RJ Ginny GINNIE इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे, ताकि मुझे पता तो चले कि दुनिया में कोई तो इंसान है जो इस शो को सुन रहा है। प्लीज अगर आप हो तो हाय लिख देना। ठीक अच्छे, वापस आती हूँ ना द साइलेंट पेशेंट के साथ। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी। हर हफ्ते अपनी लाइब्रेरी के शेल्फ से किताब लेकर आती हूँ और उसे डिस्कस करती हूँ रेडियो सिटी पर। मकसद एक की किताब में इतनी इंटरेस्ट जनरेट कर सकूं कि आपका मन करे उस किताब को पढ़ने का। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक व्हिच हैज flabbergasted me literally why मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस किताब का नाम है द साइलेंट पेशेंट, लिखी है एलेक्स माइकल लीड्स ने। इनकी डेब्यू नॉवल, इनकी पहली किताब है। किताब है एलिशिया और गैब्रियल की। शुरुआत होती है कि एलिशिया जो कि एक बहुत नोन पेंटर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत परफेक्ट लाइफ है गैब्रियल के साथ इनकी, जो कि इनके फोटोग्राफर पति हैं, एक दिन रात को अपने पति का खून कर देती हैं। 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक पति के फेस में। पुलिस जब तक आती है, एलिशिया अपनी भी नसें काटने की कोशिश कर रही होती है पर पुलिस उसे बचा लेती है। केस बनता है हाई प्रोफाइल, सेंसेशनल, सब जानना चाहते हैं कितनी खूबसूरत औरत ने अपने खूबसूरत पति का खून क्यों किया, पर एलिशिया कुछ नहीं कहती। मतलब वो कुछ नहीं कहती, शी इज गॉन साइलेंट। वो मौन हो चुकी है। वो कोर्ट में कुछ नहीं कहती, वो अपने केस में, अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहती, जब उसे सजा सुनाई जाती है वो कुछ नहीं कहती, उसके पास कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते। शी इज बिकम एब्सोल्युटली क्वाइट। अब कहानी शुरू होती है जहां पर थियो की एंट्री होती है। अब थियो कौन है? एक साइकोथेरेपिस्ट है। थियो कहीं पर काम करते हैं और उनका बड़ा मन होता है कि भाई ये जो एलिशिया का केस है जो पिछले 5 साल से खबरों में है और एलिशिया को अब एक होम में डाल दिया गया है कि ये ठीक हो जाए, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है, इस केस की रियल कहानी क्या है। अब ये एक साइकोथेरेपिस्ट है तो उनको लगता है कि बस मैं ही हूं जो मैं एलिशिया को बुलवा सकता हूं, ये सिर्फ मेरे सामने बोलेगी। और कुछ करा कुरू के थियो उसी होम में नौकरी ले लेते हैं जहां पर एलिशिया को रखा जाता है।
ठीक है। अब उस होम में बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, आपको इस किताब में उन सब से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और फिर थियो आमने सामने आते हैं अलिशा से, देखते हैं कि अलिशा को बहुत सारे ड्रग्स दिए गए हैं, वो बिल्कुल बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, एंड देन यू नो ही गोज एंड मेक्स एन अपील कि भाई मुझे अलिशा का साइकोथेरेपिस्ट बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि केवल मैं ही इसे ठीक करवा सकता हूँ, मैं इसे बुलवा सकता हूँ कि एक्चुअली उस रात को क्या हुआ था। अब अलिशा, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, इट वर्क्स फॉर एवरीबडी इफ शी टॉक्स, सो दे गिव हिम दिस थिंग कि हाँ ठीक है तुम कोशिश करो। तो पहली कुछ बार थियो जाते हैं, अलिशा से बात करने की कोशिश करते हैं, नहीं बोलती। फिर एक दिन वो बोलने की कोशिश करते हैं, शी ट्राइज टू किल हिम, लाइक वो इतनी अग्रेसिव हो जाती है। अब थियो की क्यूरियोसिटी बढ़ी है कि क्या है इस लड़की के अंदर कि ये क्यों नहीं बोल रही है, और जब इसने अपने पति का मर्डर क्यों किया, क्या है कहानी, वो बड़ा डेस्परेट हो जाता है। उसके साथ आप एज ए रीडर भी उतने ही डेस्परेट हो जाते हो कि क्या हुआ था अलिशा के साथ, ऐसा क्या हुआ है अलिशा और गैब्रियल के साथ कि रात को उसने उसको इतनी बुरी तरह से मार दिया और वो कुछ बोली ही नहीं, वो आपके दिमाग में ना एक हीरोइन बन जाती है। अगर मैं इस शो को भी यहीं पे खत्म कर दूं तो नहीं, आगे आपको कहानी सुनाऊंगी द साइलेंट पेशेंट की, यही गिनी की लाइब्रेरी में। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो सिटी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बुक। अगर आपको भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, थोड़ी सी भी एक्साइटिंग लग रही है, तो @RJ Ginni GINNIE इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक जरूर एक मैसेज लिखिए। इफ यू रेड द बुक प्लीज टेल मी व्हाट यू थॉट अबाउट इट, एंड इफ यू हैवंट, बेब्स, ये एक किताब है जिसको तुझे खरीद लेना चाहिए जेन्युइनली। रेडियो सिटी पर डिस्कसिंग द साइलेंट पेशेंट, मेरा नाम गिनी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक इस संडे शाम को, जब मैं आपको कहानी सुना रही हूँ गिनी की लाइब्रेरी में ऑफ अ बुक कॉल्ड द साइलेंट पेशेंट, जिसे लिखा है एलेक्स माइकलिड्स ने। ओके, आई थिंक इट इज द थ्रिलर ऑफ द सेंचुरी। आई लव्ड रीडिंग दिस बुक। तो कहानी शुरू हुई थी, इन केस यू जस्ट जॉइन्ड इन, अलिशा और गैब्रियल की, एक हस्बैंड वाइफ परफेक्ट हैं, दोनों खूबसूरत है, दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। पर एक रात अलिशा अपने पति गैब्रियल को बांधकर उसे शूट कर देती है, और इतनी बुरी तरह से शूट करती है कि आपको पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ था, और उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है। ना वो पुलिस एजेंसी से कुछ कहती है, ना कोर्ट से, ना डॉक्टर्स से। और ये इस बात को 5-6 साल हो गए होते हैं, लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ था इस केस का। एक साइकोथेरेपिस्ट थियो की एंट्री होती है जो अलिशा को ट्रीट करें। उन्हें लगता है कि अलिशा सिर्फ उन्हीं को बताएगी कि व्हाट इज द रीजन। अब हम यहाँ तक पहुंचे इस किताब में। अब थियो अलिशा के ऊपर पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि भाई बोल ना बहन, बता तो क्या हुआ था उस रात पे, क्या मिस्ट्री है। और आप भी ये सोच रहे हो कि ऐसा क्या हुआ था दो लोगों के बीच में जो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि एक ने दूसरे को शूट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहुंच गए हो। इसके साइड बाय साइड बहुत सारे और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको गैब्रियल जो कि अलिशा का पति था, उसका भाई मैक्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आपको लगेगा कि मैक्स ही कुछ कर रहा था। वाज मैक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैब्रियल एंड अलिशा's लड़ाई उस रात को? फिर आपको मैक्स की बीवी से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, फिर आपको अलिशा के एजेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसके कजिन से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। थियो इन लोगों से मिल रहा है, अलिशा की स्टोरी जानने की कोशिश कर रहा है, एंड यू आर ऑल्सो बाय दिस टाइम लिटरली रेडी टू टेयर योर हेयर आउट कि भाई क्या हुआ था, कौन है ये लोग, इनमें से किसी ने तो नहीं मारा था गलती से गैब्रियल को और अलिशा के ऊपर नाम लग गया, क्या हुआ था, वो दे रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फाइट। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन। इन द मिडिल ऑफ ऑल ऑफ दिस ये बात करता है थियो अलिशा से जब वो काम कर रहा होता है। थियो की एक पैरेलल स्टोरी चल रही है उसकी बीवी के साथ। ठीक है, जैसे वो काम खत्म करके जब घर जाते हैं तो उसकी बीवी के साथ उसकी कहानी शुरू हो जाती है। तो पता चलता है कि थियो और उसकी बीवी भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। थियो को जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं हुई थी। ही मेट दिस गर्ल, ही फेल इन लव एंड ही थिंक्स इट्स परफेक्ट। पर धीरे धीरे उनकी शादी के अंदर भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। एज ए रीडर आप ये सोचने लग जाते हो कि क्या थियो कहीं ना कहीं अलिशा के ऊपर इतना ध्यान दे रहा है कि वो अपनी शादी पे ध्यान नहीं दे रहा, और क्या इसकी वजह से उसके डिस्टेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एज अ रीडर। इतने में क्या होता है कि जो थेरेपी सेंटर होता है जहां पर थियो और अलिशा एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि थियो इज अ साइकोथेरेपिस्ट, अलिशा इज हिज पेशेंट, वहां के डॉक्टर्स भी थियो को आके कहते हैं कि थियो बी केयरफुल कि तुझे अलिशा से मोहब्बत ना हो जाए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है और फिर ना तू उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा। तो थियो कहता है कि नहीं मैं उससे मोहब्बत क्यों करूंगा, मेरे पास मेरी बीवी है। ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब आप बीच में पैरेलल स्टोरी में थियो की स्टोरी में भी इन्वॉल्व हो, अलिशा की स्टोरी में भी इन्वॉल्व हो, आप उसके साइड कैरेक्टर्स में भी इन्वॉल्व हो कि भैया ये क्या है, मर्डर मिस्ट्री है, क्या है। और फिर अब आप घूमने लग जाते हो, अब आपके दिमाग में अलग अलग थियरीज आती हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ अ गुड बुक। ओके, द बुक इज थ्रोइंग थियरीज एट यू।
ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. प्लस यू आर थ्रोइंग थियरीज बैक इन द बुक, क्योंकि आपको लगता है अरे इस ऑथर ने ये नहीं सोचा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है. तो ये वो वाला पॉइंट है जब आप बबल कर रहे हो आइडियाज के साथ कि एलिशा के साथ रियली क्या हुआ था. आप फुल्ली एलिशा के साथ हो, आप सॉल्व करना चाहते हो ये मिस्ट्री. व्हाई इज दिस वुमन सो क्वाइट, व्हाई इज शी द साइलेंट पेशेंट, एंड दैट इज व्हाई साइलेंट पेशेंट बिकम सच एन इफेक्टिव बुक. लिखी है एलेक्स माइकलिड्स ने, उनकी ये डेब्यू नॉवल है, एंड ओ माई गॉड इट इज गोइंग ब्रिलियंटली. पर इसके एंड में क्या होता है वापस आपको बताती हूँ गिनी की लाइब्रेरी में, रेडियो सिटी पर. Oh my God, what a good book. It's called The Silent Patient. नहीं, इसकी कॉपी मैंने किसी को नहीं भेजनी है. मेरा सोशल मीडिया हैंडल है @RJGini, GINNIE. If you're tuned in right now, I want to hear a hi from you and I want you to tell me कि आपको ये किताब कैसी लग रही है अभी तक. अभी के अभी ब्रेक के टाइम पे आप मुझे मैसेज करो, ठीक है अजय? फिर ही बताऊंगी कि आगे क्या हुआ. साइलेंट पेशेंट. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. वेलकम बैक जी, वेलकम बैक. मेरा नाम गिनी और आज गिनी की लाइब्रेरी में रेडियो सिटी पर आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्रिलर ऑफ द सेंचुरी फॉर मी. अ बुक जिसे पढ़कर मजे आ गए. लाइक जेन्युइनली दैट्स अ वर्ड फॉर इट, मजे आ गए. एक ऐसी किताब जिसके लिए मैंने वो अंग्रेजी का वर्ड जो इतनी बार सुना था, फ्लाबरगास्टेड, उसका मतलब मुझे समझ आ गया इसकी एंड पढ़ के कि हाउ आई वाज लेफ्ट फ्लाबरगास्टेड विद द एंड ऑफ दिस बुक. एक थ्रिलर अबाउट अ मिस्ट्री जो एक रात एक पत्नी अपने पति को शूट कर देती है, मार देती है और उसके बाद वो चुप हो जाती है, वो गुप हो जाती है. वो एक वर्ड नहीं बोलती, ना वो कोई एक्सप्रेशन देती है, ना कोर्ट के सामने ना पुलिस के सामने. 6 साल हो गए हैं, वो किसी थेरेपी सेंटर में है, वहां पर कोई उससे कोई रिएक्शन नहीं निकाल पा रहा. वो मिलती है थियो से जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है. साइकोथेरेपिस्ट थियो को लगता है कि मैं एलिशा को ट्रीट कर सकता हूँ. ही इज यूजिंग ऑल ऑफ हिज टेक्निक्स. एलिशा धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लग गई है. अब वो थियो को अपनी एक वो देती है किताब जिसमें उसने लिखा होता है, डायरीज नहीं मेंटेन करते हम वैसी डायरी, पर ये एक इनकम्प्लीट डायरी होती है. इस डायरी को पढ़कर आपके दिमाग में और भी सवाल आ जाते हैं. क्या इस इंसान ने एलिशा को कुछ कहा था? क्या गैब्रियल जो कि एलिशा के पति थे, उसके भाई के साथ एलिशा का कोई चक्कर था? जो गैब्रियल की भाई की बीवी है वो उससे इतना क्यों डरती है? एलिशा का जो मैनेजर था, क्या उसका कोई रीजन था इसमें इन्वॉल्व होने का? क्योंकि उस डायरी में लिखा होता है कि एलिशा को बहुत डर लग रहा है क्योंकि कुछ महीनों से उसे कोई फॉलो कर रहा है. एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है. अब ये कौन है ये किसी को नहीं पता. तो अब आपकी सस्पिशंस और भी तेज हो गई हैं. अब आप सारे कैरेक्टर्स पे शक करने लग गए हो. सारे कैरेक्टर्स छोड़ो, मैं तो अपने आसपास के लोगों पे भी शक करने लग गई थी. इट हैज बिकम सो इंटरेस्टिंग. एंड देन सडनली यू फाइंड आउट इन द लास्ट फ्यू पेजेस व्हाट द रियल डील इज. और आप ऐसे बैठ जाते हो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप गुप करके बैठ जाते हो. बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, यू नेवर एंटिसिपेटेड, एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड ये कैसे हो गया. बड़े सालों बाद मैंने ऐसी थ्रिलर पढ़ी है जिसमें एक्चुअली एट द लास्ट फ्यू पेजेस यू आर लाइक oh my god, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. And that is why this is such a powerful book. The book I'm talking about is called The Silent Patient. बड़े दिनों से ढूंढने की कोशिश करी थी, फाइनली मेरे पास आ गई और मैंने इसे पढ़ डाला. एक एक्चुअली डेब्यू नॉवल है, यानी फर्स्ट नॉवल है किसी की जिसका नाम है एलेक्स माइकलिड्स. एंड प्लीज इफ यू हैवंट रेड अ बुक इन द लॉन्गेस्ट टाइम, पिक इट अप, यू विल नॉट रिग्रेट इट. अगर आपने आज तक कोई थ्रिलर नहीं पढ़ी है, दिस कुड बी द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर. इसका नाम है साइलेंट पेशेंट. आज का शो कैसा लगा ये बताइएगा @RJGini, GINNIE @gmail.com. ये सब तो ठीक है, पर ये तो बता दे किलर कौन था. अगर मैं बता देगी तो आप किताब क्यों पढ़ोगे? The idea of this show is कि आप किताब उठा के पढ़ो ना. Hello, yeah, so you need to do that and then you need to tell me what you thought of it. रेडियो सिटी पर. और आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा सकते हो @RJGini, GINNIE. अगले संडे मिलेंगे, उसमें हम किस किताब की बात करेंगे तो मुझे भी अभी नहीं पता. इस हफ्ते पढ़ती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग से लोगों से मिलती हूँ और फिर आपके लिए वापस आऊंगी यही रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी लेकर. हैव अ ग्रेट संडे जी, और व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ इट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू नेक्स्ट संडे. ब्रिलियंट बुक द साइलेंट पेशेंट पढ़ो.